कोविड-19 से हुई मृत्यु के बाद आदमी को जलाया जाए या फिर दफनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, खासकर चाइना, श्रीलंका और इंडिया के लिए, कि कोविड-19 से हुई मृत्यु के बाद आदमी को जलाए या फिर दफनाए। इसको लेके कंट्रोवर्सी इसलिए बड़ी लेवल पे चली गई है क्योंकि ये सीधा धर्म से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हिंदुओं में शव को जलाया जाता है, क्रिश्चियंस में दफनाया जाता है, तो सिखों में फिर जलाया जाता है और मुस्लिम में दफनाने वाली बात कही गई है और लोग उसे सदियों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो क्या हमें दफनाना चाहिए या फिर हमें जलाना चाहिए? अगर पूरे विश्व की पॉपुलेशन की बात करें और धर्म मानने की बात करें तो उसके अनुसार दफनाने वाली जो प्रक्रिया है उसे मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। पूरे विश्व में दफनाए ज़्यादा जाते हैं और जलाए कम जाते हैं। लेकिन इसमें हम WHO की बात करें, ये भी नहीं कह रहा है कि आप दफनाए नहीं, इस पे कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब एक बड़ी बीमारी फैली जिसको इबोला बोला गया, ये अफ्रीका में फैली, वहाँ सब लोगों ने ये बताया कि भाई जलाना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इससे जलते वक्त बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कीटाणु हवा में जाते हैं जो अब वहाँ पे उपस्थित लोगों के अंदर फैल सकते हैं और जो दूर हैं उनमें भी फैल सकते हैं। लेकिन कोविड-19 के मामले में ये थ्योरी आई क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो जाता है। ड्रॉपलेट्स मतलब बॉडी का जो फ्लूइड है उसके ज़रिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। तो इसमें अगर आप किसी को दफनाते हैं तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने में, मतलब बॉडी को डिकम्पोज होने में लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है, जिसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो 3 से 4 दिन जिंदा रहता है। जो लोगों की चिंता है कि होता है कि नहीं होता, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी का फ्लूइड 3 से 4 दिन जिंदा है। तो 3 से 4 दिन वो पर्टिकुलर जो लोकेशन है, जो एरिया है, वहाँ पे आपको जाने के लिए मना किया जाता है और बताया जाता है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम बॉडी को जलाते हैं तो लोगों का ये कहना है कि उसमें जो क्रीमेशन के बाद जो एशेज़ होते हैं, जो आप जलाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स हवा में जाते हैं, उससे रिस्क नहीं है इतना। और जलने के उपरांत बॉडी के जो एशेज़ हैं वो आप कलेक्ट करके आदमी को उसके धर्म के अनुसार दे सकते हैं। मानिए हिंदू हैं तो वो गंगा में बहाएंगे और बाकी धर्म अपने अनुसार करेंगे, अगर वो कर सकते हैं, अगर उनके किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा गया है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो आदमी से आदमी को फैलती है। बड़ा उदाहरण जिसे कह सकते हैं हमें दिखा, वो चाइना में दिखा। चाइना ने इस थ्योरी को अपनाया कि चलो चलाते हैं, और चाइना में लोगों को इस तरह पकड़ा गया, और आपने देखा ही होगा और ये चीज़ें हुई कि कईयों को पकड़ा गया, ले जाया गया और मृत्यु उपरांत उनके परिजनों को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया और उन्हें जला दिया गया। कई केसेस में तो ऐसा पाया गया कि आदमी को तुरंत जला दिया गया। इससे ये पाया गया कि जो कोविड-19 की रफ्तार थी चाइना में, उसमें भी फ़र्क नज़र आया और लगातार उन्होंने जलने की प्रक्रिया को तेज रखा। जितनी सूचना मिली है और जितने सूत्रों के अनुसार जितने लोग मरे हैं वो सब जलाए गए हैं, चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे क्रिश्चियन रहा हो। उन्होंने एक फैसला किया और उस फैसले को पालन किया। तो अभी अगर हम माने, इन सब जो रिसर्च थ्योरीज को माने, तो जलाना बेहतर है दफनाने से। और लगातार इस विषय पे बहस बनी हुई है।